हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे 1 to 6 हो चुके हैं। चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से के हैं बच्चों, चैप्टर 3, राइट। चैप्टर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा है ये बेटे आया है CBSE 2020 में। CBSE 2020 में क्या है इसमें बेटे, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, इसमें कंडीशन बोल रखी है कि ये इनकंसिस्टेंट है और आप k की वैल्यू बताइए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कंडीशन है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, राइट। अगर हमारी कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये वाली कंडीशन भी कौन सी है, पैरेलल वाली। ये कौन सी है, सॉरी पैरेलल वाली नहीं है, कोइंसिडेंट वाली है, कोइंसाइड। तो ये भी कौन सी है बच्चों, कंसिस्टेंट, राइट। और जो हमारी कौन सी है थर्ड कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू बच्चों B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सी पैरेलल वाली कंडीशन है, ये है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। अब आप बात समझिए, देखो बस इतना आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं बच्चों कि जो पैरेलल वाली कंडीशन है बच्चों, कौन सी कंडीशन है, जो पैरेलल वाली कंडीशन है, सिर्फ पैरेलल। देखो इसमें दो कंडीशन तो कंसिस्टेंट है, राइट, एक कंडीशन इनकंसिस्टेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा जो पैरेलल वाली कंडीशन होगी वो कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। बस इतना ध्यान रखिए, बाकी बची हुई कंडीशन तो कंसिस्टेंट होंगी ना। सो पैरेलल कंडीशन क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट बोल रहा है। तो कौन सी कंडीशन होगी, पैरेलल वाली। और पैरेलल वाली कौन सी है, ये वाली है बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि हमको दे रखा है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होने की वजह से, और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। A1 बच्चों देखो, A1x प्लस B1y, ये हमारी इक्वेशन है, प्लस C1 इक्वल टू 0, इसको हम लिख लेंगे A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखो बेटे A1 की वैल्यू कितनी है, x, A1 कहाँ है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका बच्चों कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। तो A1 की x का कोफिशिएंट A1 है ना, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो A1 की वैल्यू कितनी हुई, 1। A2 की वैल्यू कितनी बच्चों, 5। B1 की वैल्यू कितनी है, 2, और डिवाइड है बच्चों B2 की वैल्यू कितनी, k। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके k की वैल्यू फाइंड कर देंगे, क्यों इतना ही ले लेंगे, यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k इंटू 1 k, और बच्चों 5 2 10, यही आंसर। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अब हम देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर हमें क्या कर रखा है बच्चों, एक रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली इसके इक्वल होती है, ये वाली इसके इक्वल होती है। ये रेक्टेंगल दे रखा है और इसमें हमको ये लेंथ दे रखी है 30, और ये लेंथ दे रखी है बेटे x प्लस वाई, और इधर वाली जो लेंथ है वो हमको दे रखी है x माइनस वाई, और इधर वाली लेंथ हमको दे रखी है 14। ये सब सेंटीमीटर में है, राइट। किसमें है, ये सेंटीमीटर में। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें बच्चों x की और y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। क्वेश्चन कब का आया हुआ है, ये CBSE 2018 बच्चों, CBSE 2018। क्लियर है भाई। क्या करेंगे, रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल ये हमको दे रखा है। बच्चों सुनिएगा, जो अब पहले आप रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये रेक्टेंगल है,
रेक्टेंगल, बेटे रेक्टेंगल में ये साइड और ये साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, राइट। अगर ठीक है ना, ये रेक्टेंगल की कंडीशन होती है। अगर ये लेंथ क्या है, x है, तो बेटे ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, x ही होगी। ये लेंथ भी कितनी होगी, x ही होगी। ये दोनों लेंथ इक्वल होती हैं। ये अगर y है तो बेटे ये वाली भी कितनी होगी, y होगी। ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होती हैं, किसमें, रेक्टेंगल में। बोलो क्लियर है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल। यहाँ एरिया नहीं पूछा गया है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू वाई। बोलो क्लियर है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ भी बोल सकते हो, GTH, लेंथ इंटू DTH। बोलो क्लियर है इतना। उसके बाद में ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है पेरीमीटर, ये क्या है, पेरीमीटर। बेटे पेरीमीटर क्या होता है, अगर मान लीजिए लेंथ को आप x मान रहे हो, फॉर एग्जांपल ये a मान रहे हो, इसको a मान रहे हो और इसको क्या मान रहे हो, b मान रहे हो, तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर होगा 2 ब्रैकेट a प्लस बी। वैसे एक्चुअल में पेरीमीटर किसे कहते हैं बेटे, पेरीमीटर उससे कहते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट a है, ये b है, ये c है और ये d है। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, इस पॉइंट से ये चले चले यहाँ पहुँचे, यहीं आ गए वापस। तो ये जितना आप चल के इसकी बाउंड्री आप जितना चले, ये टोटल लेंथ जो होगी ये क्या कहलाएगी, पेरीमीटर। मतलब कितनी हो गई, a प्लस b प्लस a और बेटे प्लस b, ये क्या हो गया, पेरीमीटर। a प्लस a कितना हुआ, 2a, और बेटे b प्लस b कितना हुआ, 2b। यहाँ से हमारा इसमें भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, दोनों से बचा क्या, a प्लस b। सो पेरीमीटर कितना आया हमारा बेटे, पेरीमीटर हमारा आया 2a प्लस b। अगर आपसे कभी पेरीमीटर पूछ लिया जाए या एरिया पूछ लिया जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया कहाँ है, एरिया लिखा है, एरिया, राइट। एरिया का आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे, और जो पेरीमीटर है उस पर आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला 2 ब्रैकेट a प्लस बी। बोलो क्लियर है इतना। चलिए आ जाइए इस पर। इसमें हमसे क्या पूछा है, अब देखो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 30। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी, मतलब ब्रेथ की इक्वल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में होती है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। पॉइंट कौन सा है, ये जो है ABCD हम इसको बोल देंगे, ABCD हमने इसको बच्चों बोल दिया। अब एलिमिनेशन से क्या करेंगे, पहले तो मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसकी वैल्यू निकालने की, शॉर्ट ट्रिक। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर x प्लस वाई इक्वल टू कुछ दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू आपके सामने कुछ दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, x की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अगर आपको प्लस वाला है ना, दोनों प्लस है, अगर इसकी x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करो, 30 और 14 कितना हुआ, 44 को 2 से डिवाइड करो, 22, यही आंसर आ जाएगा। अगर आपको y निकालना है बेटे माइनस वाला, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 30 में से 14 गया, 16 बचा, 16 को 2 से डिवाइड करो, 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, अगर ऑब्जेक्टिव में है तो हम ऐसे कर देंगे, अदरवाइज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो अब हम पूरा सॉल्व के लिए कौन सा एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, फिनिश हो गया। x और x कितना हुआ, 2x, दोनों को ऐड करा 44, सो x की वैल्यू कितनी बच्चों, 44, 2 से कट करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कितना हुआ, 22, राइट। क्लियर है इतना। तो ये 22 कितना आया, सेंटीमीटर, x की वैल्यू। और अगर हमको क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है बच्चों। इसका आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये काम आ जाएगा। अगर हमसे एरिया और पेरीमीटर कभी पूछ लेता है रेक्टेंगल का, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, किसी में भी रख दो, x इन सेकेंड में। सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। सो यहाँ कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 14, इक्वेशन कितना, सेकेंड, ठीक है। x की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों, x की वैल्यू है 22,
ये माइनस वाई इक्वल टू 14। सो 22 बेटे अपनी जगह। एक काम करो, माइनस वाई 14 अपनी जगह, 22 इधर चला गया, क्या हो गया माइनस का 22 इधर आके माइनस वाई, ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8। 14 बड़ा है 22 बड़ा है, उसके आगे साइन है माइनस, माइनस से माइनस फिनिश, y इक्वल टू कितना 8। सो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर आ गया। देखो चेक करो आ रहा है ना आंसर, ठीक है। वो लेकिन वो वाला मेथड कब लगाएंगे वो बच्चों, वो मेथड लगाएंगे किसमें, अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों सब प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से करेंगे आप लोग। एनसीईआरटी आपकी हो चुकी है, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट है, उसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9,